साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। सेशन को प्रारंभ करें उससे पहले आपसे अपील करेंगे कि आपको चैनल को क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना सभी लोगों की जिम्मेदारी है। बात करेंगे आज की बड़ी शिक्षा अपडेट को लेकर के, सरकारी अध्यापकों को लेकर के। जो सेवारत अध्यापक हैं, एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से उन्हें झटका लग गया। जी हाँ, पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। फिर से विचार करने के लिए कहा गया था सुप्रीम कोर्ट में कि कुछ तो किया जाए। तो अच्छा, विचार में एक और बात कही गई थी कि यदि हो सके, संभव ना हो पाए तो समय सीमा ही बढ़ा दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक विचार पर अमल कर लिया कि आपको टेट देना ही देना है, टेट पास करना ही करना है, समय सीमा हम बढ़ा दे रहे हैं। आइए चर्चा करते हैं सेशन का। उसके साथ साथ आपको दो अन्य जानकारियां कि डीएलएड का आवेदन 15 जून से शुरू हो चुका है और बीएड परीक्षा जो है वो कल होगी। नेगेटिव मार्किंग भी है, इस बात का ध्यान रखना आप सभी को। वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने अपने हित मित्रों तक जरूर पहुंचा दीजिए। सबसे पहली खबर की बात करें तो डीएलएड 15 जून से होंगे आवेदन, 14 सितंबर से प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है, ऐसी बात की जा रही है पीएनपी की तरफ से। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने जारी की समय सारणी, 14 सितंबर से शुरू होगा प्रशिक्षण का कार्यक्रम। पूरी खबर को आगे चल करके डेट बाई हम जानकारी दे देते हैं आपको। 15 जून से 8 जुलाई आवेदन और पंजीकरण का काम चलेगा। 15 जुलाई से कब तक? 15 जून से लेकर के 8 जुलाई तक ऑनलाइन पंजीकरण का काम चलेगा। 16 जुलाई को स्टेट रैंक जारी की जाएगी। 20 जुलाई 10 अगस्त प्रथम चरण की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी और 14 सितंबर से प्रशिक्षण का कार्यक्रम आपका प्रारंभ हो जाएगा। ये टाइमलाइन है जो पीएनपी ने जारी कर दिया है नए सत्र के लिए। यह सत्र कौन सा होगा? यह सत्र होगा 2026 से 2028 का सत्र होगा। इससे पहले जो जनवरी फरवरी में अभी हाल फिलहाल में एडमिशन हुआ है, वह सत्र कौन सा है? वह 25 से 2027 का सत्र है। 25 से 27 का सत्र है वो, और ये वाला जो सत्र है वो 26 से 28 का सत्र बहुत ताबड़तोड़ अंदाज में इसने दे दिया। दूसरी बात कर लेते हैं, बीएड प्रवेश परीक्षा जो है वो कल है। यहाँ पर गलत उत्तर देने पर आपका कट जाएगा 1/3 अंक। इस बार नेगेटिव मार्किंग के साथ इस बार भी परीक्षा होगी। कुल 1011 केंद्रों पर 4,45,000 अभ्यर्थी जो है इसमें परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। रिकॉर्ड आवेदन इसको कह सकते हैं बीएड का। पिछले दिनों बीएड की क्रेज डाउन हो गई थी। जब बीएड वाले प्राथमिक से बाहर हो गए थे तो बीएड की क्रेज गिर गई थी, तो आवेदन भी घट गया था। लेकिन इस बार आवेदन बहुत तगड़ा हो गया है और इस आवेदन को देखते हुए पीएनपी ने भी जल्दीबाजी कर दी। पीएनपी ने भी 26 से 28 के सत्र को ला करके पटक दिया, क्योंकि उन्हें भी लग गया कि बच्चे इंटरेस्टेड हैं प्रशिक्षण लेने में, तो लाइए हम भी मौका दे देते हैं फिर से। हालांकि डीएलएड में जो 25 और 27 का सत्र था उसमें डाइट की भी सीटें खाली चली गई हैं। मोह भंग हो गया है डीएलएड की तरफ से। इसलिए डीएलएड की तरफ से मोह भंग हो गया है क्योंकि प्राथमिक में लंबे समय तक भर्ती नहीं आई। तो जब प्राथमिक में लंबे समय से भर्ती नहीं आई है, 18 के बाद कोई भी वैकेंसी नहीं आई है और आपका 2026 चल रहा है, तो जाहिर सी बात है डीएलएड की क्रेज गिरेगी ही। और बीएड की क्रेज क्यों बढ़ गई? क्योंकि बीएड में लगातार जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो लगातार अवसर पा रहे हैं। टीजीटी पीजीटी से लेकर के जूनियर से लेकर के बिहार से लेकर के हर राज्य में लगभग लगभग आ रही है। उत्तर प्रदेश में भी आ रही है वैकेंसी। तो बीएड का क्रेज एक बार फिर से क्या हो गया? बढ़ गया। तो इसलिए बीएड में आवेदन हो गया। लेकिन बीएड का एंट्रेंस देने वाले ध्यान रखेंगे, नेगेटिव मार्किंग होता है और समय बहुत पर्याप्त होता है। समय बहुत पर्याप्त होता है। समय कई बार बच जाता है, जिसको ना बचाने के चक्कर में समय बच गया ना, तो कई बार बर्दाश्त नहीं होता है, दोबारा से प्रश्न का उत्तर देना शुरू कर देते हैं। ऐसे में नेगेटिव बहुत ज़्यादा होगा। यदि आप नेगेटिव कम करते हैं, सटीक उत्तर देते हैं, तो आपको सरकारी रैंक मिल सकती है। हाँ, सरकारी रैंक मिलने की संभावना कब रहेगी? आपको 20,000 के भीतर रैंक लेकर के आपको आना है ना। अगर आप 10,000 के भीतर रैंक लेकर के आ रहे हैं तो आपको मनोवांछित की तरफ आप जा सकते हैं। प्रयास यही करना चाहिए आप सभी को। आइए तीसरी खबर पर चलते हैं। तीसरी खबर कौन सी है उससे पहले बता दें, पहली पाली में आपके बीएड में क्या होगा? भाषा और सामान्य ज्ञान के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर भाषा आपने अच्छा तैयार कर रखा है तो इसमें आप बेहतर मार्किंग करिए, इसमें जो आता है वो सही करिए, केवल फालतू नहीं सही करिए। दूसरी पाली में जब आप जाएंगे तो जनरल एप्टीट्यूड होगा और विषय कला या विज्ञान या वाणिज्य या कृषि होगा 100 नंबर का। इसमें अगर आपने रीजनिंग सामान्य तरीके से पढ़ रखा है तो 50 क्वेश्चन में आप ढेर सारे नंबर कर सकते हैं।
हाँ, सावधानी रहेगी कि 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होगा, मतलब कि 3 गलत अगर आप करेंगे तो 3 गलत करने पर आपका एक सही भी कट जाएगा। 3 गलत करेंगे तो पेनाल्टी के रूप में एक सही कट जाएगा, माने कि 3 गलत वाला तो जाएगा ही, एक सही वाले को लेकर के चला जाएगा। बाड़ा बाड़ा जाए एक हाथ पगाहो लिए जाए, यही कहावत होती है नेगेटिव मार्किंग के साथ, कि 3 गलत करेंगे तो वो तो जाएगा ही जाएगा, और एक और लपेट ले जाएगा, तो यानी 4 क्वेश्चन आपका कम हो जाएगा। गलतियां जितना ज़्यादा करेंगे दिक्कत होगी। जहाँ 1/4 का निगेटिव होता है वहाँ पर थोड़ा सा सहूलियत होती है, 1/3 वाले में बहुत खतरा होता है। अब अगली कहानी पर आइए। अगली कहानी है सुप्रीम कोर्ट का जो है कड़ा आदेश आया सरकारी अध्यापकों को लेकर के। आप ये देख सकते हैं, अखबारों के माध्यम से खबर है, और इसका जो मूल जजमेंट है वो भी आ चुका है, उसके माध्यम से भी जानकारी आप ले सकते हैं। क्या कुछ है आइए समझाते हैं ध्यान से। यहाँ पर पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी, है ना, पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी, फिर से विचार करने के लिए कहा गया था। बात आई कि अब यहाँ पर 2009 आरटीई लागू होने से पहले नियुक्त और 5 वर्ष से अधिक सेवा वाले शिक्षक जो हैं उनके लिए टीईटी को अनिवार्य किया गया था पिछले आदेश में। अंतिम तिथि इसकी समाप्त हो रही थी, कब? 27 में समाप्त हो रहा था। 2 वर्ष का समय दिया गया था। कितना समय दिया गया था? 2 वर्ष का, कि 2 वर्ष के भीतर सभी लोगों को अपना जो है क्लियर कर लेना है। तो अगस्त 25 में निर्णय आया था, अगस्त 27 में जा करके वैधता खत्म हो जा रही थी कि 2 वर्षों के भीतर अगर आप टेट क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप सेवा में बने रहेंगे, अन्यथा की कंडीशन में आप सेवा से बाहर हो जाएंगे। तो जब पुनर्विचार याचिका में गए, विचार करने के लिए कहा गया, तो कोर्ट ने थोड़ी सी सहूलियत बरती और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसके बाद कोई छूट नहीं मिलेगी। 1 साल का एक्सटेंड कर दिया, 1 साल की छूट बढ़ा दी, यानी जो अंतिम सीमा खत्म हो रही थी अगस्त 2027 में, 1 साल का और सहूलियत दे करके कोर्ट ने कहा कि अब आप 28 तक क्लियर कर लीजिए। अब 28 तक में कितना टेट का आयोजन होता है ये भी तो निर्भर करता है भाई। 25 में आदेश आया है, और अगर हम 26 में देखें तो 25 से 26 में यूपी टेट में केवल एक टेट का आयोजन यही होने जा रहा है। उसके बाद 27 में तो चुनाव में आधा समय खत्म हो जाएगा, फिर कितना समय मिलेगा? मुझे लगता है कि एक और टेट का आयोजन इसके बाद संभावना है कि मिल जाएगा, उसके बाद सीटेट ही केवल देखने को मिलेगा। यहाँ पर कहा गया बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना राज्य की जिम्मेदारी है, अध्यापकों की सेवा बच्चों के शैक्षिक भविष्य की कीमत पर कभी नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने आदेश में पुनर्विचार याचिका में कोई भी सुनवाई नहीं करी, और कोई भी सुनवाई ना करते हुए एक बार फिर से उसी को कंसीडर कर दिया कि आपको क्वालिफाई करना ही करना रहेगा। तो उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोगों को ये खबरें समझ में आ गई होंगी। खबरें 4 रही हैं आज के सेशन में, 3 मुख्य रूप से रही हैं। डीएलएड के प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो रही है नए सत्र की, तो जो भी विद्यार्थी डीएलएड करने के लिए इच्छुक हैं आप उन तक यह जानकारी साझा कर दीजिए कि आवेदन शुरू हो जाएगा, आप प्रक्रिया में शामिल हों। और बीएड वाले विद्यार्थी जो प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने जा रहे हैं कल में, नेगेटिव मार्किंग से आपको सावधानी बरतनी होगी, और टीईटी पर जो अहर्ता से पहले समय दे दिया गया और अहर्ता को अनिवार्य का अनिवार्य ही बनाए रखा है कोर्ट ने। उम्मीद करेंगे कि आपको सारी जानकारियां समझ में आई होंगी। वीडियो में यदि आप यहां तक देख लिए होंगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो पुनः एक बार अपील है कि आप सब्सक्राइब इसे जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारी में नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।